हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी लॉ और मैं हूं एडवोकेट रोहित अग्रवाल। हमने पिछले वीडियो सेशन में सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 15 तक कवर किया था और आज हम इस वीडियो सेशन में सेक्शन 16 से लेकर के सेक्शन 23 तक कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं ये वीडियो सेशन स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आप सिविल जज की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। बस आपको करना इतना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन में क्लिक करना है ताकि आप मेरे हर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो चलिए बिना देर किए चालू करते हैं आज का सेशन। सेक्शन 16 कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स सब सेक्शन 1। देखिए, इतिहास हमें बताता है कि जब भी जुडिशियल कार्रवाई की गई है वो किसी न किसी कोर्ट में की गई है। इसलिए सब सेक्शन 1 में सबसे पहले कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट बताया गया है। तो सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में उतने कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एस्टेब्लिश किए जाएंगे और उन जगहों पे किए जाएंगे जहां पर राज्य सरकार हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करेगी। अब यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, शैल बी एंड मे, यानी ये दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। देखिए, जब भी हम लॉ की पढ़ाई करते हैं तब इसमें ये दो शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है। शैल बी का मतलब है कि ये प्रोविज़न मैंडेटरी है और इसे एग्जीक्यूट करना ही होगा, जबकि जहाँ भी मे बी आएगा या मे आएगा वो ऑप्शनल होता है, यानी उसे एग्जीक्यूट करना कंपलसरी नहीं है। शैल बी का यहाँ पर मतलब है कि राज्य सरकार को मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स के उतने कोर्ट एस्टेब्लिश करने ही होंगे। और जहाँ मे लिखा है इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट बाध्य नहीं है हाई कोर्ट की हर सलाह को मानने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उतने कोर्ट एस्टेब्लिश कर सकती है जितने वो सही समझती है। अब जब कोर्ट्स एस्टेब्लिश हो गए तब उनमें मजिस्ट्रेट्स की आवश्यकता होगी। तो सबसेक्शन 2 में मजिस्ट्रेट्स का अपॉइंटमेंट किया गया है। सब सेक्शन 2 में बोला गया है कि जो प्रेसिडिंग्स ऑफिसर्स होंगे वो हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। अब यहाँ पर जो प्रेसिडिंग ऑफिसर्स शब्द आ रहा है इसका मतलब क्या है? देखो, प्रेसिडिंग ऑफिसर का मतलब है मजिस्ट्रेट से जो हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। अब जब मजिस्ट्रेट्स का अपॉइंटमेंट हो गया तब उनका जुरिस्डिक्शन और पावर्स को डिफाइन करना आवश्यक है। तो सबसेक्शन 3 यही जुरिस्डिक्शन और पावर्स को डिफाइन करता है। सबसेक्शन 3 बताता है कि मजिस्ट्रेट्स का जो जुरिस्डिक्शन और पावर्स होगा वो पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक्सटेंड होगा। अब यहाँ जुरिस्डिक्शन और पावर से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया में कहीं भी अपराध होता है तो उस अपराध का विचारण करने के लिए, ट्रायल करने के लिए वो संबंधित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता में वो स्थान आता है वो उसका विचारण कर सकता है। सेक्शन 17 चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सब सेक्शन 1 हाई कोर्ट अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में आने वाले हर मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए किसी एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के तौर पे अपॉइंट कर सकता है। यहाँ पर शैल वर्ड का यूज़ किया गया है, यानी कि ये प्रोविज़न मैंडेटरी है और हाई कोर्ट को हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट करना ही होगा, जबकि दूसरा प्रोविज़न ऑप्शनल है। हाई कोर्ट अगर चाहे तो किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के तौर पे अपॉइंट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। और अगर हाई कोर्ट एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करता है तो उसे इस कोर्ट के अधीन यानी सीआरपीसी के अधीन या फिर किसी और लॉ के अधीन जो उस समय फोर्स में हो, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की या तो सारी या कुछ शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं, जैसा भी हाई कोर्ट डायरेक्ट करे। हमने सेक्शन 5 में पढ़ा था कि जिस जगह पर स्पेशल या लोकल लॉ अप्लाई होगा वहाँ पर सीआरपीसी उन प्रोविज़न्स को ओवरराइट नहीं करेगी, इसलिए वही प्रोविज़न्स यहाँ अप्लाई होंगे।
और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी स्पेशल लॉ या लोकल लॉस अप्लाई होंगे वो हाई कोर्ट की परमिशन के बिना लोअर कोर्ट्स में अप्लाई नहीं हो सकते। सेक्शन 18 स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स। सब सेक्शन 1 अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है, तब अगर हाई कोर्ट चाहे तो अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में आने वाले किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में पर्टिकुलर केसेस या पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस से डील करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड करता हो, उसे इस कोर्ट के अधीन यानी सीआरपीसी के अधीन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की सारी या कुछ शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को तब तक शक्तियां प्रदान नहीं की जाएंगी जब तक वो लीगल अफेयर्स के रिलेशन में ऐसी क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस होल्ड नहीं करता हो, जैसा भी हाई कोर्ट रूल्स बना करके इस बिहाफ में स्पेसिफाई करे। सब सेक्शन 2 में बोला जा रहा है कि ऐसे मजिस्ट्रेट्स को स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स कहा जाएगा और ऐसे मजिस्ट्रेट्स का टेन्योर मैक्सिमम 1 साल का होगा और इन 1 साल में भी ये कितने समय के लिए अपॉइंट होंगे ये हाई कोर्ट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर निकाल करके इस बिहाफ में डायरेक्ट करेगा। सब सेक्शन 3 अगर हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अपने मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर के किसी भी लोकल एरिया में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए एम्पावर कर सकती है। सेक्शन 19 सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स। सब सेक्शन 1 में बोला जा रहा है कि जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स होंगे और हर एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स होंगे वो सेशंस जज के अधीनस्थ होंगे और बाकी सारे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स सेशंस जज के जनरल कंट्रोल में होते हुए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। सब सेक्शन 2 में बोला जा रहा है कि अगर हाई कोर्ट चाहे तो इस कोर्ट के पर्पस के लिए एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स किस एक्सटेंट तक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स के अधीनस्थ होंगे ये डिफाइन कर सकता है। सब सेक्शन 3 अगर हाई कोर्ट चाहे तो समय समय पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स को या फिर एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स को उनके कार्यों के वितरण के बारे में इस कोर्ट के कंसिस्टेंट में रूल्स बना सकता है या फिर स्पेशल ऑर्डर्स दे सकता है। सेक्शन 20 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। सब सेक्शन 1 अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो हर डिस्ट्रिक्ट में और हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में उतने व्यक्तियों को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के तौर पे अपॉइंट कर सकती है जितने वो ठीक समझे और उन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स में से किसी एक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे अपॉइंट करेगी। सब सेक्शन 2 में बोला जा रहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे अपॉइंट कर सकती है और ऐसे मजिस्ट्रेट को यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस कोर्ट के अधीन यानी सीआरपीसी के अधीन या किसी और लॉ के अधीन जो उस समय फोर्स में होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की उतनी पावर्स होंगी जितनी स्टेट गवर्नमेंट इस बिहाफ में डायरेक्ट करेगी। सब सेक्शन 3 में बोला जा रहा है कि अगर किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऑफिस वैकेट हो जाता है, अब ये वैकेट कब कब हो जाता है सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। मान लीजिए किसी डीएम का ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है तब वैकेट हो जाएगा, या फिर किसी को बुखार आ जाता है या फिर कोई और दूसरी इलनेस आ जाती है जिसकी वजह से वो अपने ऑफिस में आने में असमर्थ हो जाता है, या फिर ऑफिशियल फंक्शन की वजह से उसे कहीं बाहर भेजा जाता है जिसकी वजह से वो अपने ऑफिस का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो जाता है। तब अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है जो डिस्ट्रिक्ट का एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में समर्थ हो और स्टेट गवर्नमेंट का अगला आदेश आने तक वो ऑफिसर डीएम की वो सारी शक्तियों को और उन फंक्शंस को एक्सरसाइज कर सकेगा
जो इस कोड के द्वारा यानी सीआरपीसी के द्वारा या किसी और लॉ के द्वारा डीएम को प्रदत्त की गई है। सब सेक्शन 4, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सब डिवीज़न का कार्यभार सौंप सकती है और उस कार्यभार से मुक्त भी कर सकती है, और जिन मजिस्ट्रेट्स को सब डिवीज़न का कार्यभार सौंपा गया है उन्हें सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। सब सेक्शन 4A में बोला जा रहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जनरल और स्पेशल ऑर्डर निकाल करके सब सेक्शन 4 के अंदर अपनी सारी शक्तियों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को परिदत्त कर सकता है। यानी फिर अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सब डिवीज़न का कार्यभार सौंप सकता है और वहां से उसे मुक्त भी कर सकता है। सब सेक्शन 5, यहाँ बोला जा रहा है कि इस सेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्टेट गवर्नमेंट को किसी लॉ के अधीन जो उस समय फोर्स में होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया के रिलेशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सारी या कुछ शक्तियों को पुलिस कमिश्नर को देने से रोकती हो। सेक्शन 21, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, यहाँ बोला जा रहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए या किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तौर पे अपॉइंट कर सकती है, और इस कोड के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को दी जाने वाली शक्तियों में से ऐसी शक्तियां स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को परिदत्त की जा सकती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट सही समझे। सेक्शन 22, लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। सब सेक्शन 1, यहाँ बोला जा रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हुए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का जो लोकल एरिया है जहाँ पर वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं उस लोकल एरियाज़ की लिमिट्स को डिफाइन कर सकता है। इस सब सेक्शन का मतलब है, मान लीजिए किसी मजिस्ट्रेट का ट्रांसफ़र एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो मजिस्ट्रेट पहली वाले डिस्ट्रिक्ट में अपनी अधिकारिता को खो देगा, और यदि उस पहली वाले डिस्ट्रिक्ट में किसी केस में जजमेंट देना बाकी था तो अब वो मजिस्ट्रेट उस केस में अपना जजमेंट डिलीवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब वो केस उस मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में आ जाएगा जो मजिस्ट्रेट उस डिस्ट्रिक्ट में सक्सीड करेगा। सब सेक्शन 2, हर मजिस्ट्रेट का जो जुरिस्डिक्शन है और पावर है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड होगा जब तक कि डेफिनेशन में कुछ और ना बताया गया हो। सेक्शन 23, सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। सब सेक्शन 1, यहाँ बोला जा रहा है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को छोड़ करके सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेशन में होंगे, और एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को छोड़ करके हर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स जो सब डिवीज़न में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेशन में होते हुए भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जनरल कंट्रोल में होंगे। सब सेक्शन 2, यहाँ बोला जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज चाहे तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स जो उसके सबऑर्डिनेशन में हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में इस कोड के कंसिस्टेंट में रूल्स बना सकता है और ऑर्डर्स दे सकता है। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि हर बार जुडिशरी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि बताइए डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट कौन करता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट कौन करता है और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर हाई कोर्ट में टिक लगा के आ जाते हैं, जबकि इसका सही आंसर है स्टेट गवर्नमेंट। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि 3 सेक्शन है, सेक्शन 9, सेक्शन 11, सेक्शन 16, इन तीनों में हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट कर रहा है, यानी सेशंस जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के द्वारा हो रहा है, जबकि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट कर रही है और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो आप ये बात जरूर अपने ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर ये जो सेक्शन 20 है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है सभी मजिस्ट्रेट्स को। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो।
इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस या सजेशंस होंगे आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर के बता सकते हैं। मैं आप सभी के क्वेश्चंस का और सजेशंस का आंसर करने में पूरी कोशिश करूँगा। चलिए जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।